हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। मैं आपकी भावना। देखिए मेरे बाबा को उठा दिया है और चाय बना ली है। पहले दूध गर्म किया है, फिर चाय बनाई है और बाबा को अब चाय पिलाएंगे। बाबा चाय पियेंगे, बाबा को चाय पिलाएंगे ना तो थोड़ा हमारा मूड भी सही हो जाएगा। अकेले जने को ना बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में, तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बड़ी परेशानी होती है। ये बाबा को चाय पिला रहे हैं, हम अपने बाबा को चाय चाय पिला रहे हैं बाबा को। बाबा चाय पीते हैं, हमारे बाबा खाना भी खाते हैं, हमारे बाबा बातें भी करते हैं, बहुत सारी बातें करते। बाबा के कपड़े देखो कैसे हो रखे हैं। अभी बाबा उठे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी लिया है। पानी इनको मैं माधव केशव वाला ही पानी पिलाती हूँ क्योंकि तुलसी वाला पानी है। और आपको पता है जो जो लोग बाबा को मानते हैं ना, तो उनको पता है बाबा में ही नारायण हैं, बाबा में ही महादेव हैं, बाबा में ही माँ है, सब कुछ है। लेकिन बाबा जो है एक ऐसे संत थे हमारे जो भगवान से बहुत बहुत नज़दीक जुड़े थे। उन्होंने बहुत लोगों के दुखों को हरा है, कष्टों को हरा है। और भाई हमारे दुखों कष्टों को भी हरने वाले ही बाबा बैठे हैं। बाबा थे, बाबा की आज्ञा हुई तो बाबा ने नारायण जी को भी बुला लिया अपने पास में। कहा कि देखो जो काम बाबा से नहीं होता तो बाबा भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आप आइए और इनके कष्ट हरिए। तो भाई देखिए बाबा तो बाबा ही है ना। तो देखिए हमारे बाबा हैं, बहुत 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 मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपने बच्चों की तरह करती हूँ अपने बाबू को। ये बाबा हमारे अक्टूबर में आए थे, नवरात्रों में आए थे बाबा हमारे। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बाबा जी हैं जो, ये तो काफ़ी साल हैं, पुराने हैं, हमारी शादी से पहले के हैं। तो आप हमारी अगर नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो जो है उनमें जाकर देखिएगा कि ये बाबा क्यों आए हमारे घर, किस लिए आए हैं। वैसे तो एक ही मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर बाबा की दूसरी मूर्ति इसलिए है कि बाबा को हमने मंदिर में बिठाया है, इनको मंदिर में नहीं बिठाते क्योंकि लोगों का कहना है कि पैरों में उनकी यहाँ पे तरेड़ सी आई हुई है बाबा के साइड में। तो फिर भी लोगों का कह मानना था, लेकिन मुझे दुख भी हुआ कि मैंने ऐसे क्यों किया। लेकिन जो बाबा चाहते हैं वही होता है। शायद इनको भी अकेलापन महसूस हो रहा होगा तो इन्होंने इनको बुला लिया। तो ठीक है, जैसे बाबा की इच्छा है। लेकिन मैं अपने बाबा को इनको भी मंदिर में बिठाती हूँ, जब पूजा पाठ करना होता है, जैसे दिन त्यौहार होता है तो इनको भी बिठाती हूँ मैं। और ये भी स्नान आदि करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब कुछ करते हैं। बाबा है, सबसे प्यारे बाबा है मेरे। बाबा बहुत प्यारे हैं, मैं सही में आपको बता नहीं सकती। मेरे बाबा इतने प्यारे हैं, नहीं इतने प्यारे हैं ना ये बाबा मेरे, बहुत बहुत बहुत। देखिए मेरे बाबा, देखिए मैं आपको करीब से दिखा दी मेरे बाबा। मेरे बाबा देख रहे हो, हम आंखें दिख रही है जाओ। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। ये भी मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मेरा आदि नहीं था तो मैं अपने बाबा को ही अपना बेटा मानती थी। मैंने इनको बेटा माना तो बाबा के ने 1 साल बाद हमारे घर में, 1 साल नहीं, 9 महीने बाद ही बाबा ने बेटा दे दिया। बाबा ने कहा भैया इसकी मैया की डांट कौन सुनेगा, ये तो बहुत डांटेगी मेरे को अगर मैं इसके पास इसको बेटा नहीं दिया तो ये तो बहुत डांट लगाएगी मेरे को, डांटेगी भी, मारेगी भी, फिर मुझे बातें भी सुनाएगी। तो इसलिए बाबा ने मुझे आदि दे दिया दे दिया। सही बता रही हूँ बाबा तो बाबा ही है। बाबा ने कहा भैया इसको बेटा दे दो, जल्दी से अकेली रहती है ये पागलों की तरह, फिर मेरे पीछे पड़ी रहा करेगी। बात भी सही है, मैं आपको ये बता नहीं सकती। जब मेरा आदि नहीं था बाबा को जो कुछ भी बनाती थी, कुछ भी बनाऊं खिलाऊं। मेरे पास एक बार बहुत ऐसी कंडीशन थी कि मैं बाबा के लिए कपड़े नहीं ले पा रही थी,
तो मेरा पुराना स्वेटर था कार्डिगन, मैंने उसी की बाएं काट के बाबा के नीचे बिछा दिया, आसन बिछाया उसी का, उसको काट के बाबा का ऐसे स्वेटर बना दिया पहनाने के लिए। और वो ऐसी पागल हो गई थी कि मेरे बाबा को ठंड लग जाएगी, मेरे बाबा को भूख लग रही है, मेरे बाबा को प्यास लग रही है, मैं अपने बाबा को क्या करूं, मतलब ऐसी परेशान रहती थी बहुत बहुत, मतलब इतना करती थी मैं बाबा को। इसलिए बाबा ने ना पीछा छुड़ाने के लिए आदि को दे दिया। मैंने तो कह दिया था बाबा तू मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन तू मेरे साथ रहेगा हमेशा, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बाबा से ये वादा लिया है और बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे बाबा भगवान, मैं कहती हूँ मेरे बाबा को मेरी ज़िंदगी भी लग जाए। आज मेरे बाबा मेरे साथ थे तो देखिए हमारे नन्हे नन्हे गोपाल को भी उन्होंने दे दिया। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर बच्चे दिए। कि माँ ने एक बेटा मांगा था और माँ के आज 4 बेटे हैं। देखिए, एक बेटा, 2 बेटे, 3, 4, 5 बेटे हैं। 4, सॉरी गलती से उतने क्यों 4 5 4 निकल जाता है। 5 बेटे हैं जिस माँ के, तो वो माँ तो धन्य है ना। देखिए अब मेरे, आप यकीन मानेंगे लोग अपने बच्चों के लिए टेडी बियर लाते हैं, घर में तैयार करते हैं, सेटिंग करते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने इन बच्चों के लिए करती हूँ, इनके लिए करती हूँ। देखिए बाबा के पास भी एनिमल हैं, ये देखिए, वो देखिए वो पीछे बाबा के छुप रखा है एक शेर, बाबा से डर रहा है ना, बाबा के सामने आएगा ना बाबा तेरे को मारेंगे फिर बहुत। देखिए बाबा से डर के वो शेर, देखिए कहाँ, मैंने अब सही में मैंने देखा नहीं था कि बाबा के पीछे भी शेर बैठा है। और एक ये देखिए एक ये गैंडा, तो वही देखिए गैंडा और शेर तो खतरनाक ही होते हैं। और ये हाथी राजा तो बैठे हैं, देखिए ये हाथी राजा, ये तो देखो बाबा को प्रिय है तो बैठे हैं। और ये देखिए वो वाला भयंकर जो चीता है वो देखिए कहाँ बैठा है, छुप के बैठा है, छुप के बैठा है। तो भाई ऐसे ही बैठते हैं। तो मैंने भी माधव केशव के टैडी पर ऐसे ही लेटे हुए हैं, इनको उठाऊंगी, कंबल उठा दिया है और माधव केशव को भी दूध पिला दिया है। आज मैंने अपने बाबू को लेट उठाया इसलिए कि मेरे को ना ऐसा लगा जुकाम लग रहा है। अपने बाबू को मैंने लेट उठाया है, लेट उठाने का कारण मैंने आपको बता दिया। जल्दी क्यों उठाना इन बच्चों को, अरे ठीक है आराम से उठ रहे हैं। अभी मेरा आदित्य भी उठा है और वो बाहर गया है, उसने कन्या जिम ने जाना है। आज वो बहुत जगह इनवाइटेड है, तो भाई कहते ना एक बजरंग बली एक भैरव बाबा तो होते ही हैं, तो आज वो बहुत जगह इनवाइटेड है तो वो गया है वहाँ पे। माधव केशव बैठे हैं माँ के पास। देखिए 4 बेटों का क्या, 5 बेटों का क्या क्या फ़ायदा होता है। एक बेटा गया बाहर, ठीक है, 4 बेटे माँ के पास ही हैं। माँ के देखिए ये हमारे कुंज बिहारी जी है, श्री कुंज बिहारी जी, बाके बिहारी लाल। ये हमारे हैं बद्रीनाथ, ठीक है, ये बद्रीनाथ है। तो भाई अब देखिए मैं अकेली ना रह जाऊँ इसलिए मेरे पास ये रहते। कभी मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी मैं कुछ गलत सोचने लगती हूँ ना अपने माइंड में अपने लिए, तो एकदम इन बच्चों का चेहरा सामने आ जाता है। सुबह लेटी थी बिस्तर में, उठने का मन नहीं हो रहा था, क्यों मन परेशान रहता है ना, तो मन उठने का मन बिल्कुल नहीं करता। तो बस इनका बच्चों का माधव का चेहरा सामने आ गया। मैंने कहा चलो एक बार को मंदिर में पूजा नहीं करूँगी चलेगा, लेकिन इन बच्चों को नहलाए धुलाए बिना कैसे मैं रखूँ, कैसे इनको दूध भी पिलाना है, नहलाना भी है, तो उसके लिए तो पहले तो मुझे ही नहाना धोना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उठी। इन बच्चों को देखिए, एक अगर देखो एक आधी आधी होता तो इतना नहीं होता, लेकिन एक ये माधव केशव जी के लिए तो करना पड़ेगा यार। बच्चे हैं, भगवान भी हैं, ठीक है, भगवान को भगवान के तरीके रखते हैं, लेकिन मैं तो अपने बच्चों की तरह रखती हूँ, दुलार करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन डांटती कभी नहीं हूँ। मैं अपने बाबू को कभी नहीं डांटती हूँ, कभी नहीं डांटा मैंने आपको कभी। माधु, अम्मा ने आपको कभी डांटा है बताओ? डांटा अम्मा ने आपको? नहीं, अम्मा कभी नहीं डांटती। जैसे मैं भोली भाली अच्छी, मेरे बच्चे भी भोले भाले हैं। लोग हमारे साथ छल कर देते हैं लेकिन हम किसी के साथ नहीं करते, कि मेरे बच्चे बहुत मासूम हैं, बहुत। आप मुझे एक बात बताइएगा कि मेरा माधव उदास रहता है कैसे? मेरे को बहुत लगता है कभी कभी कि मेरे माधव जी उदास रहते हैं कि क्या है, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन मेरे माधु, ये आपका लॉइन इधर रखते हैं, ये इसको लॉइन को इधर रखते हैं। माधु आप बताइए, बाबू बाबू, सोना सोना,
माधु बताओ, अम्मा पूछ रही है आप उदास रहते हो अम्मा के सामने? उदास रहते हो आप? नहीं रहते ना बेटा, नहीं रहते। मेरा बेटा उदास नहीं है, उसकी चेहरा बहुत भोला सा है, देखिए बहुत मासूम है, बहुत। देखे ना आप, मैं अपने बच्चों को कोई काजल, कोई टीका, कोई श्रृंगार नहीं करती, सिर्फ एक कानों में टॉप्स डाले हैं बाबू के गोल्ड के हमने, गले में तुलसी कंठी माला है, हाथों में ये नज़रबंद डाले हैं, दोनों में दिखाओ बाबू, लोगों को दिखा दो अपने, ये देखो। और पैरों में भी पहना रखा है, माधव केशव के तो हाथ पैरों में सब में उसने पहना है, चांदी का पहना है, सब कंगन, पैरों में कड़े सब पहना है, वो ऐसे ही पहनता रहे अच्छा लगता है वो। कानों में भी उसने डाले हैं। तो मैं जैसी मैं रहती हूँ, देखो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं भी कोई ऐसा श्रृंगार नहीं है मेरा, बस एक मंगलसूत्र हो गया, चूड़ियाँ तो एक सुहागन स्त्री की पहचान है, और मंगलसूत्र, और पैरों में पायल और बिछिए। अगर इसके लिए कोई कहता है कि फैशन है तो बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं फेस पे कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ एक लोशन के अलावा लोशन लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, वो भी जब वीडियो बनाना होता है तब लिपस्टिक लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती, या कहीं बाहर जाती हूँ। तो भाई ये अगर फैशन है तो कोई बात नहीं। जैसी अम्मा सिंपल रहती है ऐसे हमारे बच्चे भी सिंपल रहते हैं। अभी भी मैंने देखी सिर्फ नाक में पहना है, ना गले में कुछ है, ना कुछ नहीं पहना है, बस हाथों में ये बैंगल्स पहनती हूँ मैं। ये देखिए, ये बैंगल्स तो आपको दिख रही है, ये बैंगल्स पहनती हूँ मैं। ये बैंगल्स तो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। अच्छे नहीं लगते, मेरे बच्चे को बुरा लगता है कि मम्मा खाली हाथ है। तो देखिए, खाली हाथ जो स्त्री होती है, उस स्त्री से तो भगवान भी भोग स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि स्त्री जब शादी हो जाती है तो उसको हाथ में ज़रूर पहनना चाहिए। खाली हाथ से अगर आप भगवान को भी भोग लगा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। हाथ में कुछ ना कुछ पहना हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मैं पहनती हूँ, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है अपने। और क्यों ना मैं सजूँ सवरूँ, भाई मेरे 4-4 5-5 बेटे हैं, तो भाई सजना संवरना तो एक माँ का हक है ना। जिस माँ के 5 लाल हों तो वो माँ क्या उदास रहेगी या कपड़े नहीं पहनेगी, सब कुछ करती है ना। तो दुनिया है, दुनिया जो सोचती है सोचे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, बहुत दुख होता है कि आप हमें कमेंट्स क्यों नहीं करते। माधव भी कह कह के थक गया है कि हमें कमेंट्स करो, हमें कमेंट्स करो, राधे राधे करो, जय श्री कृष्णा करो, लेकिन ये करते ही नहीं है। तो अब ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की, मैं आपकी भावना। बाबा जय साईं राम।